मुंबई येथील ताज हॉटेलच्या सभागृहात ब्राह्मण एकता मंच चॅरिटेबल ट्रस्ट या संस्थेमार्फत केंद्रीय मंत्री श्री रामदास आठवले यांना ब्राह्मण भूषण या अवॉर्डने सन्मानित केले गेले। या कार्यक्रमात राज्यमंत्री श्री रामदास आठवले यांच्या हस्ते सच का हिंदुस्तान या साप्ताहिकाचे प्रकाशन करण्यात आले। त्यावेळी तमाम देशभरातील ब्राह्मण बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। या कार्यक्रमात कृष्ण मिलनजी शुक्ला यांनी श्री रामदास आठवले यांचे स्वागत केले। बाबा शुक्ला तो बिल्डर है लेकिन मैं फिल्डर हूँ। तो बहुत सारे उद्योग धंधे में हमारे लोग आते हैं। जब हमने उनको बोला कि भाई अगर आपको पानी पूरी खानी है तो आपको यूपी वाला याद आता है, अगर सुबह सुबह आपको दूध चाहिए तो यूपी वाला याद आता है, और अगर आपको दूध नहीं मिलेगा तो तुम चाय नहीं पी सकते हैं, तुम चाय नहीं पी सकेंगे तो तुम जी नहीं सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों को चाय लगता है, जिसको रात को दूसरा लगता है। इसी तरह कुछ लोगों के लिए यूपी के बहुत सारे लोग इधर आए। हमारी ये शुगर फैक्ट्री जो है, खनसरी है, शुगर फैक्ट्री है, गुड़ की फैक्ट्री है, इसमें काम करने के लिए यूपी के लोग इधर आए। छोटा मोटा धंधा करके बाद में अच्छे उद्योगपति बन गए, बिल्डर बन गए, और अच्छा मतलब यहाँ इतने दूर कोस गांव से आने के बाद में ब्राह्मण समाज को, खासकर यूपी वालों को तबेले का आदमी माना जाता था। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि अब उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण समाज भी ताजमहल होटल में एक सम्मेलन रखता है। और हमारा जो समाज है वो आज आरक्षण से वंचित है, हम शिक्षा से वंचित हैं। हम शिक्षा में आरक्षण की मांग करने के लिए हमने सम्मेलन किया था, और ये सम्मेलन की शुरुआत आज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के साथ हुई है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने हमेशा दलित के लिए, दलित का वर्णन करके जो मैंने कहा था कि दलित मतलब गरीब, पीड़ित और अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित व्यक्ति, उसे दलित कहा जाता है। और ब्राह्मणों को किसी चीज के आरक्षण की जरूरत नहीं है, उसे शिक्षा से वंचित न किया जाए और शिक्षा में उसको आरक्षण दिया जाए। और इसके लिए आज हमने ब्राह्मण का सम्मेलन बुलाया था। और ये ब्राह्मण सम्मेलन सिर्फ महाराष्ट्र के लोगों का नहीं था, बल्कि कश्मीर से कन्याकुमारी, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, हर जगह से ब्राह्मण आए थे। उन्होंने प्रतिनिधित्व किया और हमने सामाजिक न्याय मंत्री से अपनी मांग रखी, जिसपे सामाजिक न्याय मंत्री माननीय रामदास आठवले ने हमें आश्वस्त किया है कि वो अब संसद में जाकर राज्यसभा और लोकसभा दोनों में हमारी मांग रखेंगे। और उन्होंने हमारी बात के साथ सहानुभूति भी जाहिर की कि ब्राह्मणों को भी आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण वर्ग भी गरीब है। ब्राह्मण में आज की तारीख में 10,000 लोगों ने उत्तर प्रदेश में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में प्रवेश किया है मेरे नेतृत्व में। और आने वाले आगामी चुनाव में, महाराष्ट्र के महानगर पालिका के चुनाव में हम 20% ब्राह्मणों को प्रतिनिधित्व देने वाले हैं और 35% उत्तर भारतीयों को प्रतिनिधित्व देने वाले हैं। ये पहले ही कहा है, कई बार मैं कह चुका हूं कि मैं कभी भी राजनीतिक पार्टी का न टिकट लूंगा और न इलेक्शन लड़ूंगा। मैं रिपब्लिकन पार्टी का उपाध्यक्ष हूं, और इसलिए हूं कि भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब आम्बेडकर के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई। शुक्ला जी ने रखा। ब्राह्मणों के हित की बात तो बहुत दिनों से बहुत लोग करते आए हैं, लेकिन सही मंच पर सही समय पर उसे उठाना मुझे लगता है सबसे ज़्यादा अच्छा उचित है। और इसको इस मंच पर उठाकर और केंद्रीय मंत्री श्री रामदास आठवले जी को बुलाकर जो उन्होंने एक बढ़िया उत्कृष्ट कार्य किया है, जिससे कि हमारी आवाज़, ब्राह्मणों की आवाज़ संसद तक पहुँच जाएगी। तो इसके लिए हम लोग कृष्ण मिलन शुक्ला जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं।